अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों के सवाल आते रहते हैं कि भाई कुवैत के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटें कब से ओपन होंगी। तो आप तमाम दोस्तों को बताना चाहते हैं कि अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है कि कुवैत जो 34 देशों पर पाबंदी आयद किए हुए हैं, इन 34 देशों से डायरेक्ट फ़्लाइटें जो हैं वो कब शुरू कर रही है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह शामिल हैं। इन मुल्कों के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटें जो हैं वो कब स्टार्ट होगी, अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं हुई है। जब भी कोई अपडेट जारी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल अभी तक कोई भी अपडेट सिविल एविएशन की तरफ से जारी नहीं किया गया है कि जिन 34 देशों पर पाबंदी लगी हुई है वो कब तक हटाई जाएगी, कब तक इन मुल्कों से डायरेक्ट फ़्लाइटें जो हैं वो स्टार्ट की जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों के सवाल एक ये भी आते रहता है कि भाई हमारी रेसिडेंसी जो है वो ख़त्म होने वाली है और हम कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपकी रेसिडेंसी ख़त्म होने वाली है या आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसे में आप देर न करें, आप जो है वो दुबई के ज़रिए कोशिश करके कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अभी लोग जो हैं वो दुबई के ज़रिए कुवैत में एंट्री कर रहे हैं और दुबई के ज़रिए कुवैत में लोगों की एंट्री हो भी रही है। तो ऐसे में आप लोग भी देर न करते हुए, अगर आपकी सिविल आईडी ख़त्म होने वाली है तो आप देर न करते हुए दुबई के ज़रिए जो है वो कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। आपको बता दें कि टोटल आपका ख़र्चा जो है वो 80 से 1 लाख रुपए तक आ सकता है, यानी कि तकरीबन 1 लाख रुपए तक का आपका जो खर्चा है वो आप मान के चलिए कि आपका आ सकता है, अगर आप दुबई के ज़रिए एंट्री करना चाहते हो तो। यानी कि इंडिया से लेकर आपके कुवैत एंट्री तक तकरीबन 1 लाख रुपए जो है वो आपका खर्चा आएगा। तो आप सोच समझ लें, अगर आपको सही लगे तो आप लोग जो है वो दुबई के ज़रिए कुवैत में एंटर कर सकते हैं। जबकि अगर कोई बंदा आपका दुबई में पहचान का है तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि आपको रहने के लिए होटल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ में आपको जो है इधर उधर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई सपोर्ट करता है वहाँ पर तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप लोगों का ख़र्चा जो है वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो अगर आपको कोई इमरजेंसी है, कुवैत में जाना ज़रूरी है, तो आप लोग जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइटों का इंतज़ार न करें। आप लोग कोशिश यही करें कि आप दुबई के ज़रिए कुवैत में एंट्री कर जाएँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से बड़ी और अहम अपडेट भी मिलती रहेंगी, जबकि कुछ अहम जानकारियाँ जो होती हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए। खुदा हाफिज़।